हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उत्तम कुमार और आज हम लोग इंग्लिश बिहाइव चैप्टर 1 का एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक्टिविटी को देख लेते हैं। एक्टिविटी में क्या कहा जा रहा है। कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स एंड मंथ अहेड फ्रॉम नाउ मार्गीज डायरी एंट्रीज। तो यहाँ पूछ रहा है कि मार्गी जो अपनी डायरी में लिख रही थी डेट, वो आज से कितना साल के बाद का डेट लिख रही थी। तो आंसर में क्या होगा, मार्गी इंटर्ड द डेट 17 मई 2157. We are in 2021 now, so she is 136 year ahead from now. देख लीजिए यहाँ पर आंसर में 2021 होगा और वहाँ पर 136 होगा, क्योंकि अभी 2021 चल रहा है तो वहाँ पे ये पहले का है, इसलिए इसको सुधार लीजिएगा। तो मार्गी जो अपनी डायरी में लिख रही थी डेट की जगह पे वो 17 मई 2157 लिख रही थी, जो कि अभी से 136 ईयर आगे का लिख रही थी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन इन ए फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंस इच। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने साल का है। मार्गी वॉज 11 ईयर ओल्ड वाइल टॉमी वॉज 13 ईयर ओल्ड। मार्गी जो है 11 साल का है और टॉमी 13 साल का है। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट डिड मार्गी राइट इन डायरी। मार्गी अपनी डायरी में क्या लिखती है। मार्गी रॉट इन हर डायरी दैट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। मार्गी अपनी डायरी में क्या लिखती है कि आज टॉमी को क्या मिला, एक रियल बुक मिला, असली का किताब। हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या मार्गी पहले ऐसा बुक कभी देखा था। तो आंसर क्या होगा, नो मार्गी हैड नेवर सीन द बुक बिफोर। मार्गी ऐसा बुक कभी नहीं देखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए देखते हैं व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उन लोग को इस बुक में क्या अजीब लग रहा था। आंसर देखते हैं, द पेजेस वेयर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज फुल्ली फनी फॉर देम टू रीड वर्ड्स दैट स्टूल स्टिल इंस्टेंट ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन एंड then when they turned back to the page before it had the same words on it that it had when they read it the first time। आंसर में क्या बोल रहा है, जब उन लोग पेज खोला तो वो पेज कैसा था, येलो पड़ गया था, क्योंकि वो बहुत पुराना बुक था और मचड़ा गया था, जिस फोल्ड हो गया था पेज, और उन लोगों को पढ़ने में बहुत ही फनी लग रहा था। और उसका जो वर्ड्स देख रहा था उन लोग कि थोड़ी देर के बाद भी वही बुक खोल रहा था तो वही वर्ड्स था, और कुछ 10 मिनट के बाद भी देख रहा था वो तो वही वर्ड्स था। ऐसा उन लोग को क्यों लग रहा था, क्योंकि उन लोग टेलीविज़न पर देखता था, कंप्यूटर स्क्रीन पर उन लोग पढ़ाई करता था। तो कंप्यूटर स्क्रीन में तो वर्ड्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन बुक में वैसा नहीं हो रहा था, वो वर्ड्स वही का वही लिखा हुआ रहा था जब भी उन लोग बुक खोल रहा था। तो इसीलिए उन लोग को फनी लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक ए टेलीबुक इज़। और आप क्या समझते हैं टेलीबुक से। ए टेलीबुक इज ए बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन ए स्क्रीन फॉर रीडिंग और लर्निंग। टेलीबुक क्या है, वही जो आप लोग को मैंने बताया था कि उन लोग कंप्यूटर पे पढ़ाई करते थे, उसी तरह ये है टेलीबुक, उसी को कहा जाता है जिससे स्क्रीन पे दिखाया जाता है और उससे पढ़ाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज मार्गीज स्कूल डिड सी हैव एनी क्लासमेट। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मार्गी का स्कूल कहाँ पर था और उसके क्लासमेट हुआ करते थे क्या। आंसर क्या होगा, मार्गी स्कूल वाज इन हर होम इटसेल्फ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का स्कूल कहाँ पर हुआ करता था, उसके बगल वाले बेडरूम में हुआ करता था। नो सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, और उसके कोई भी क्लासमेट हुआ नहीं करते थे उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। टॉमी और मार्गी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई करते थे। आंसर, मार्गी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। इन लोग 3 सब्जेक्ट पढ़ाई करते थे उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर द फ्लोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। स्टोरी से दिया गया हुआ है, उसका आंसर बताना है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, हु सेज दिस वर्ड, टॉमी सेड दिस वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट रेफर टू। इट किसको बता रहा है, इट रेफर्स टू द टेलीविजन स्क्रीन ऑन विच मिलियंस ऑफ बुक्स कैन बी रीड। टेलीविजन स्क्रीन को बताया जा रहा है जिसमें मिलियंस ऑफ बुक पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर। स्पीकर के द्वारा किस चीज़ का कंपेयर किया जा रहा है।
आंसर देखते हैं, इट इज़ बिंग कंपेयर्ड विथ ए रियल बुक बाय द स्पीकर। एक असली का किताब कंपेयर किया जा रहा है टेलीविज़न स्क्रीन के साथ, जो कि स्पीकर कंपेयर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट wasn't a रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। क्वेश्चन नंबर 1, हु डज दे रेफर टू? दे किसके बारे में बताया जा रहा है? दे रेफर टू द स्टूडेंट्स हु स्टडीज इन द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल सेंचुरीज बिफोर द टाइम ऑफ द स्टोरी इज सेट इन। दे किसके बारे में बताया जा रहा है? दे बताया जा रहा है स्टूडेंट्स के बारे में जो कि सेंचुरीज एगो पुराने ज़माने में स्कूल में पढ़ा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर? रेगुलर से यहाँ पे क्या पता चल रहा है? हेयर रेगुलर रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर दैट टॉमी एंड मार्गी हैड। रेगुलर से किसका पता चल रहा है? मैकेनिकल टीचर का, जिसके जो टॉमी और मार्गी के टीचर हैं उसका रेगुलर मतलब पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ? द मैकेनिकल टीचर इज कॉन्ट्रास्टेड विद द टीचर ऑफ द अर्लियर टाइम हु वाज ए ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे पुराने ज़माने के टीचर और अभी के मार्गी और टॉमी को जो टीचर पढ़ाते थे उन दोनों के बीच कंपेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन ए शॉर्ट पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड्स ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैड? किस टाइप के टीचर हुआ करते थे मार्गी और टॉमी के? आंसर देखते हैं, मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स विथ लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन एंड क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड। किस टाइप के दोनों को टीचर होते थे मार्गी और टॉमी के? मैकेनिकल टीचर हुआ करते थे, रोबोट टीचर, जो कि किस तरह थे? लार्ज थे, ब्लैक स्क्रीन थे, मतलब कंप्यूटर, जिसमें सारा लेसन दिखाया जाता था और क्वेश्चन पूछा जाता था। दिस मैकेनिकल टीचर हैड ए स्लॉट इन विच द स्टूडेंट हैड टू पुट देयर होमवर्क्स एंड टेस्ट पेपर। और जो टीचर मैकेनिकल टीचर हुआ करते थे उसमें एक स्लॉट बना हुआ था जिसमें होमवर्क सबमिट करना पड़ता था और टेस्ट पेपर। दे डिडेंट हैव ए लिविंग ह्यूमन बींग्स एज ए टीचर हु वुड टीच द स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम। और उन लोगों को जो टीचर हुआ करते थे वो लिविंग बींग्स नहीं हुआ करते थे जो कि उन्हें क्लासरूम में पढ़ा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की जो मदर थी वो काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाई? काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ पर कौन है? जो रोबोट को ठीक कर सके, उसी को काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं। आंसर देखते हैं, मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग एफिशिएंटली। मार्गी की जो मम्मी थी उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया क्योंकि जो उसका टीचर थे, मार्गी के टीचर, वो अच्छा से काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए मार्गी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। मार्गी हैड बीन गिवन मैनी टेस्ट इन ज्योग्राफी बाय द टीचर बट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस। मार्गी ज्योग्राफी की बहुत सारी टेस्ट दे रही थी लेकिन उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था, कोई भी सुधार नहीं हो रहा था, इसीलिए मार्गी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। मार्गीज मदर वांटेड टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड इट। मार्गी की जो मम्मी थी वो जानना चाहते थे कि इसके पीछे क्या है, क्यों नहीं सुधार हो रहा है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड ही डू? किसके बारे में बोला जा रहा है? काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बोला जा रहा है। ही स्माइल्ड एंड गेव मार्गी एन एप्पल एंड देन टुक द टीचर अपार्ट। काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी की तरफ स्माइल करता है और उसे एक सेब देता है और उसके टीचर को अपने पास ले जाता है ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी? और मार्गी का टेस्ट में इतना ख़राब मार्क्स क्यों आ रहा था? व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? और काउंटी इंस्पेक्टर उसे कैसे मदद करेगा? चलिए आंसर देखते हैं। मार्गीज परफॉर्मेंस वॉज पुअर इन ज्योग्राफी बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर वॉज टीचिंग हर द ज्योग्राफी प्रोग्राम फॉर द हायर एज ग्रुप। मार्गी का जो परफॉर्मेंस था इतना ख़राब हो रहा था इसलिए क्योंकि उसका जो टीचर थे उसे हार्ड क्वेश्चन दे रहे थे, हायर लेवल का क्वेश्चन दे रहे थे। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लो डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर टू द मैकेनिकल टीचर टू द एवरेज 10 ईयर लेवल। और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसके टीचर को ठीक करके एवरेज 10 ईयर का लेवल का उसे करके उसे दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर? क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? टॉमी के टीचर को क्या हुआ था एक बार?
आंसर, वंस द हिस्टोरिकल सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर हैड वंस ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। एक बार क्या हुआ था, टॉमी के टीचर को उसका जो स्क्रीन होता है वो पूरा ब्लैंक्ड हो गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सो द काउंटी इंस्पेक्टर हैड टेकन इट अवे ऑलमोस्ट फॉर ए मंथ। और फिर काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, उसके टीचर को अपने साथ ले गया 1 महीने के लिए। मार्गी वॉज थिंकिंग दैट ही वुड टेक हर मैकेनिकल टीचर टू विथ हिमसेल्फ टू रिपेयर इट। और मार्गी यही सोच रही थी कि मेरे टीचर को भी काउंटी इंस्पेक्टर अपने घर लेते जाए ठीक करने के लिए, ताकि हमको पढ़ना ना पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर फॉर अ स्कूल, इफ सो वाई। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, मार्गी का जो स्कूल था वो हर दिन एक ही समय पे होता था, अगर हाँ तो क्यों। क्योंकि आंसर में देखिए, यस मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर फॉर अ स्कूल। बोल रहा है हाँ होता था, हर दिन एक ही समय पे स्कूल होता था। दिस वॉज बिकॉज हर मदर बिलीव दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर्स हेल्प लिटिल गर्ल लर्न बेटर। और ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी मम्मी सोचती थी कि अगर कोई भी स्टूडेंट एक ही समय में और हर दिन एक ही समय में पढ़ाई करे तो उसे ज़्यादा अच्छा से पढ़ सकता है। हर मैकेनिकल टीचर वाज आल्सो ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और उसके जो मैकेनिकल टीचर हुआ करते थे वो भी हर दिन एक ही समय पे उसे पढ़ाते थे, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ के, क्योंकि उन लोग का छुट्टी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ अ स्कूल। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, टॉमी ओल्ड काइंड स्कूल को कैसे डिस्क्राइब करेगा। आंसर देखते हैं, टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ अ स्कूल इन द फ्लोइंग मैनर। अब देखिए कौन कौन सा तरह से टॉमी डिस्क्राइब करता है स्कूल को। इट वॉज अ स्पेशल बिल्डिंग इन विच द स्टूडेंट्स वेयर टॉट बाय द टीचर। और जो उन लोग का एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था, उसी में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था। इन ओल्ड काइंड ऑफ अ स्कूल द स्टूडेंट्स हैड फन एज वेल एज दे गॉट एजुकेशन। और जो पुराने ज़माने में स्टूडेंट्स होते थे वो लोग मस्ती भी करते थे और साथ में पढ़ाई भी करते थे। अ स्कूल इज़ द प्लेस फॉर एजुकेशन एज वेल एज मीडियम फॉर प्ले एंड फन। और जो स्कूल हुआ करता था पहले ज़माना का, वहाँ पे पढ़ाई के लिए भी हुआ करता था और खेल कूद के लिए और मस्ती के लिए भी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पुराने ज़माने टीचर को कैसे डिस्क्राइब करें। आंसर, टॉमीज टोल्ड मार्गी दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वेयर नॉट मैकेनिकल टीचर। टॉमी मार्गी को बोलता है कि जो पहले ज़माने के टीचर हुआ करते थे वो मैकेनिकल टीचर की तरह नहीं होते थे। मैकेनिकल टीचर मतलब रोबोट की तरह नहीं हुआ करते थे। दे वेर ह्यूमन बींग्स, वो कैसे थे, आदमी हुआ करते थे। हु टॉट द स्टूडेंट इनसाइड ए स्पेशल बिल्डिंग। और वो लोग कहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, एक बिल्डिंग के अंदर। द टीचर्स टॉट द चिल्ड्रन इन ग्रुप एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। और जो टीचर हुआ करते थे वो सभी बच्चे को एक ग्रुप में पढ़ाते थे और क्वेश्चन देते थे और क्वेश्चन पूछते थे और होमवर्क देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन 2 or 3 पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल रूम दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैकेनिकल टीचर और स्कूल रूम जो हुआ करते थे टॉमी और मार्गी के ज़माने में, उसका मेन फ्यूचर क्या क्या हुआ करता था। तो आंसर देखते हैं। द चिल्ड्रंस इन द स्टोरी वेयर टॉट बाय द मैकेनिकल टीचर। जो उस टाइम में चिल्ड्रंस हुआ करते थे वो मैकेनिकल टीचर से पढ़ाई करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज एक्चुअली द कंप्यूटर सिस्टम विच हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर सोन एंड क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड। और जो मैकेनिकल टीचर हुआ करते थे वो एक्चुअली एक कंप्यूटर हुआ करता था जो कि बड़ा सा था और काला स्क्रीन था, जिसमें सारा लेसन्स पढ़ाया जाता था और क्वेश्चन पूछा जाता था। दे हैड ए स्लॉट इन विच स्टूडेंट्स हैड टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। और उसमें एक स्लॉट बना हुआ था जिसमें होमवर्क सबमिट करना पड़ता था और टेस्ट पेपर भी सबमिट करना पड़ता था। द स्टूडेंट्स वेयर टॉट टू आंसर देयर क्वेश्चन इन ए पंच कोड एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इमीडिएटली। और जो लोग स्टूडेंट्स पढ़ता था और आंसर लिखता था वो पंच कोड में लिखता था। पंच कोड मतलब
कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है उसमें उन लोग पढ़ाई करता था और उसी में उन लोग लिख कर सबमिट करता था और उसके मैकेनिकल टीचर तुरंत ही मार्क्स को कंप्लीट सबमिट करके उसे दे देते थे कैलकुलेट करके। दे हैड देयर पर्सनलाइज स्कूल इन देयर होम्स इन सेल्फ, और उन लोग का स्कूल कहाँ पर हुआ करता था, उन्हीं लोग के घर में ही हुआ करता था। दे डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, और उन लोग का कोई भी क्लासमेट हुआ नहीं करता था। दे लर्न जोग्राफी हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक, और उन लोग कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाई करते थे, जोग्राफी हिस्ट्री और अर्थमेटिक सब्जेक्ट। दे हैड रेगुलर डेज एंड आवर फॉर स्कूल, और उन लोग का जो स्कूल का टाइम था वो हर दिन एक ही समय पे हुआ करता था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, मार्गी अपने स्कूल से नफरत क्यों करती थी। वाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड स्कूल ऑफ मस्ट हैव बीन फन, और वह सोचती थी कि पुराना जमाना स्कूल ज़्यादा अच्छा हुआ करता था और उसमें मस्ती भी हुआ करता था। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। हर स्कूल वॉज ऑलवेज ओपन 7 डे इन ए वीक, और उसका जो स्कूल हुआ करता था वो हर दिन ओपन रहता था। मार्गिस टीचर वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एक्सेप्ट वीकेंड, और उसका जो टीचर हुआ करता था वो हर दिन एक ही समय पे आ जाता था सिर्फ संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर बिलीव दैट रेगुलर स्टडी आवर रिजल्ट इज़ बेटर लर्निंग, क्यों, क्योंकि उसकी मम्मी सोचती है, कहती है कि अगर कोई भी बच्चा एक ही समय पे हर दिन पढ़ेगा तो उसे उसके दिमाग में ज़्यादा अच्छा से चीज़ को पढ़ सकता है। सी हैड नो क्लासमेट टू इंटरेक्ट एंड प्ले विथ, और उसके जो स्कूल में कोई भी क्लासमेट नहीं हुआ करता था जिसको साथ वो खेल सके और मस्ती कर सके। सी थॉट दैट ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन, और वह सोचती थी कि पुराना स्कूल ज़्यादा अच्छा होता था, जिस मस्ती होता था। बिकॉज यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले एंड मेक फन, क्योंकि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि तुम अपने दोस्त के साथ खेल सको और मस्ती कर सको विथ योर क्लासमेट। It must have been a pleasant experience to study for a human instead of impersonal machine, और तुम्हारे पास बहुत प्लीजेंट एक्सपीरियंस है कि तुम इंसान के साथ पढ़ सको। डू यू एग्री विथ मार्किस दैट स्कूल टुडे आर मोर फन दैन द स्कूल इन द स्टोरी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तुम सहमत हो मार्की के साथ कि उस टाइम पुराने ज़माने में जो स्कूल हुआ करते थे वो ज़्यादा अच्छा हुआ करते थे। किस टाइम के स्कूल, मार्की के टाइम के स्कूल में उससे ज़्यादा अच्छा हुआ करते थे पुराने ज़माने का स्कूल। आखिर क्यों, आंसर रीज़न दीजिए। तो चलिए आंसर देखते हैं। येस आई एग्री विथ मार्गी दैट स्कूल टुडे हैव मोर फन दैन अदर स्कूल इन द स्टोरी, बिकॉज एट देयर टाइम स्टूडेंट्स डोंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर and they don't have real teachers and have computer as teacher। हम सहमत हैं मार्गी के साथ, क्योंकि आज के जो टाइम में जो स्कूल है उसमें कोई भी स्टूडेंट इंटरेक्ट नहीं है दूसरे स्टूडेंट के साथ, मतलब उसका कोई दोस्त नहीं है, और उसके जो टीचर हैं वो रियल टीचर नहीं है, उसका एक कंप्यूटर टीचर है। इसीलिए मार्गी के टाइम के जो स्कूल हुआ करते थे उनसे अच्छा पुराने ज़माने के स्कूल हुआ करते थे। तो यहाँ पे हम लोग का एक्सरसाइज पूरा ख़त्म होता है। तो चलिए मिलते हैं हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।